नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 4612 की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कुछ बच्चे आज गए थे लखनऊ पिकअप भवन शांतिपूर्ण अपनी वार्ता रखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो आज के धरना में क्या हुआ, क्या जवाब मिला है, क्या सचिव जी का आश्वासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने पर क्या आश्वासन मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी हम बात करेंगे कि एक ये लेटर लिखा गया था उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से एग्ज़ाम को रिगार्डिंग एग्ज़ाम कराने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लेटर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद आज के धरना में क्या हुआ है उस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यूपी ट्रिपल एससी जेई का अभी जो माहौल चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके मध्य लाने का प्रयास करूंगा, और सच्ची और हकीकत जो भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बातचीत हुई है। क्योंकि देखो अब भाई, ये तो कोई सिनेमेटिक वीडियो है नहीं कि इसमें मैं एक्टिंग करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप देखते चले जाएंगे। तो इसमें सिर्फ मैं बता सकता हूं, और जो भी प्रूफ है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से पूरा सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, तभी आप अपना हक और सब कुछ जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लेटर से। देखिए दोस्तों, ये लेटर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की तरफ से लिखा गया है। और कब का लिखा गया? 30 जनवरी 2026 को ये लिखा गया था। किसे लिखा गया है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, यानी सचिव जी को लिखा गया है। प्रेषक है इसके इंजीनियर नितेंद्र श्रीवास्तव, ये लिखे हैं। आइए इस लेटर में क्या बातें की गई हैं। अभी स्टार्टिंग की जो बातें हैं दोस्तों उसे देखते हैं। विषय रहा है, इस लेटर का विषय है विज्ञापन संख्या 8 2024 के रिक्तियों के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर के पद पर अविलंब नियुक्तियां किया जाना। ये हमारा विषय है। नियुक्तियों को लेकर बात की गई है। अब संदर्भ में विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 7/3/2024 व शुद्धि पत्र संख्या 42/8/8 परीक्षा 24 दिनांक 20/6/24। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 6/11/25, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 10/12/25 व 12/1/26। इसके बाद उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स महासंघ का प्रतांक 4/3/8/2026। महोदय, अब आगे देखते हैं। महोदय, उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। संदर्भित विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 दिनांक 7/3/2024 के क्रम में शुद्धि पत्र दिनांक 26/6/2024 निर्गत किया गया था। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/6/24 तक निर्धारित की गई थी। इस संबंध में सूचनीय है कि डिग्रीधारी अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12/8/43/2024 शुभम चंद्र त्रिपाठी के मामले में डिग्रीधारी अभ्यर्थी को केवल आवेदन करने की अनुमति प्रदान करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि प्रश्नगत विज्ञापन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निस्तारण तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं संख्या 44/42/2024 तथा 44/43/2024 को दिनांक 10/12/2025 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।
सूचनीय यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 10/12/2025 के निर्णय में संशोधन हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित पुनर्विचार याचिका संख्या 6/2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/1/2026 को दिनांक 10/12/2026 के निर्णय के प्रस्तर 2 व 3 में नियमानुसार संशोधन भी किए गए। ये जो है अब यहाँ पे ये बातें की गई है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि संशोधन को लेके यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने भी एक याचिका डाली थी। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग एग्ज़ाम करा सकता है बट अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता है। इस बात को मैंने उस वीडियो में बताया था, तो कुछ अभ्यर्थी कमेंट भी किए थे और उन्हें लग रहा था कि मैं गलत बता रहा हूँ, वो अपना ज्ञान उस पर दे रहे थे। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन प्रोसेस चालू रह सकता है, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। इस बात को यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक याचिका भी डाली थी और उसी दिन को फाइनल हो गया था। तो ये सब बातें आप सभी लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं आखिरी मेन बात को लेकर। यहाँ तक की जो भी बातें लिखी गई हैं, यहाँ तक जो भी बातें लिखी गई ये सब आप जानते हैं। अब हम मेन बात करते हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में जूनियर इंजीनियर की सेवा नियमावली व माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जूनियर इंजीनियर्स के पद पर अनिवार्य रूप से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति की जानी चाहिए। अतः आपसे हमारा अनुरोध है कि विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 से प्रकाशित रिक्तियों के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर्स के पदों पर मात्र डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे पहले से ही हो चुके अत्यधिक विलंब के कारण विभिन्न रूपों में कठिनाइयों का सामना कर रहे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की समस्या को समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों इस लेटर में जो है 30 जनवरी को जो लिखा गया था महासचिव जी को लिखा गया है और इस लेटर में आपके एग्ज़ाम कराने के लेके जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो, ये बात की गई है। शॉर्ट लिस्टिंग जल्द से जल्द हो, ये बातें की गई है। अब इसका जब जवाब आता है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यही बता दूं कि डेप्सवा जो हमारा है डिप्लोमा उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ यानी डेप्सवा जो है ये उनके द्वारा लिखा गया है और ये हम इस एग्ज़ाम को वो भी लेके काफ़ी सीरियस है और जल्द से जल्द वो भी चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो जाए, तो वो भी अपना काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए और वेट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें फंस जाती हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, किसी के बलगाने पे बहकिए मत, क्योंकि बलगाने वाले बहुत हैं। अभी मैं इस वीडियो को दोस्तों बनाऊंगा, जब अपलोड होगा तो कुछ बीटेक वाले भी देखेंगे तो उनका कमेंट निगेटिव ही आता है, मुझे देखने को मिलता है। और डिप्लोमा भाई का जब कमेंट आता है तो वो भी समझ में आ जाता है कौन डिप्लोमा भाई का कमेंट है, कौन बीटेक वालों का कमेंट है। अब दोस्तों अब हमारी जो दूसरी पाली है कि आज जो स्टूडेंट लखनऊ गए हुए थे उनसे क्या बातचीत हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे आज के धरना प्रदर्शन में या आज की वार्तालाप में सचिव जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या हुआ, जिसका आप सभी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट को इंतजार है। दोस्तों सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी डिप्लोमा परीक्षा संघर्ष, संवाद और सफलता का एक ऐतिहासिक दिन रहा है। भारी वर्षा से लेकर मुख्यमंत्री के आदेश तक पूरी रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो मैंने आज की जो भी घटनाएं हुई हैं, आज की जो भी बातें रही हैं वार्तालाप, उसको एक सीनरी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से लिखकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारी बारिश और 60 से 70 साथियों का अटूट संकल्प। आज आयोग में हमारे 60 से 70 डिप्लोमाधारी साथी अपनी मांग रखने पहुंचे। मूसलाधार बारिश भीगते हुए भी इन्होंने शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग चुना। इस संघर्ष में
नारी शक्ति 2 महिला अभ्यर्थी भी बराबर की भागीदारी रही, यानी 60 से 70 बच्चे टोटल आयोग पहुंचे हुए थे, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो सिर्फ गर्ल्स 2 पहुंची थी। तो गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, इन लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि सिर्फ क्या ये 2 स्टूडेंट ही जेई बनना चाहती हैं जो वहाँ पे आयोग गई थी? क्या यही फ्री हैं? क्या इनके पास और कोई काम नहीं? ये नहीं चाहती हैं कि आपकी तरह आराम करके लाइब्रेरी में बैठी रहें, लेकिन ये लोग गई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझी हैं। ये 2 छात्राएं, इनकी हिम्मत का सराहना करता हूँ। इनके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ। और हमारे देश में, हमारी यूनिटी में ऐसे ही ब्रेव गर्ल की आवश्यकता भी है। ये ऐसी लड़कियां बहुत आगे जाते हैं, तो इनके संघर्ष का मैं सराहना करता हूं। तो इतने 60-70 लड़कों में सिर्फ 2 लड़कियां थीं। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, पहले पड़ाव में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आयोग सचिव जी के साथ वार्ता हुई। अब सचिव जी ने क्या वार्ता की, क्या उन्होंने कहा, उनके बारे में हम जानते हैं। अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने सचिव जी से मुलाकात की। अब सचिव जी से मुलाकात करने पर आयोग के पक्ष से क्या बातें कही गई? परीक्षा आयोजित करने से पहले आयोग 20 से 30 दिन का समय लेगा, यानी कि परीक्षा जो भी डेट रखी जाएगी या जो भी डेट रखा जाएगा, सचिव जी ने कहा है उससे पहले मैं 20 से 30 दिन का अभी समय लूँगा, यानी कि ये फरवरी महीना का वो अभी समय लेंगे। फरवरी के लास्ट तक तो आयोग की तरफ से यूपी SSSC जेई के एग्ज़ाम को लेके किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। ना ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ना ही एग्ज़ाम डेट से रिगार्डिंग कोई भी बात की जाएगी। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि हम अभी भी 20 से 25 दिन का समय लेंगे? चलिए उसे जानते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई कोर्ट केस या कानूनी अड़चन है तो उसे पहले समाप्त किया जाए, इसके पश्चात ही आयोग एग्ज़ाम कराएगा। सचिव जी की बात सही है, जो कि मैं अपने पुराने वीडियो में बताता रहता हूं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी दिक्कतें हैं। अभी अगर आयोग एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टिंग कर दे या एग्ज़ाम करा दे तो उसमें बीटेक वाले हम केस 100% करेंगे, तो वैकेंसी ज़्यादा समय तक रुक जाएगी। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को आयोग पर भरोसा करना चाहिए और उनके बातों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अब दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें अब यहाँ पे क्या हुआ था कि सचिव जी से वार्ता करने पर एक अप्रत्याशी मोड़ आया, शासन से बुलावा आया था। क्या बुलावा आया उसे हम देखते हैं। थोड़ा सा बात को समझने की प्रयास कीजिए आप लोग। सचिव जी से यहाँ बात हो चुकी है, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कह दिया है कि अभी 20-25 दिन का समय लगेगा। इन 20-25 दिन में अगर देखने को ये मिलता है कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोर्ट केस नहीं होता है तो हम एग्ज़ाम कराने के लिए एग्ज़ाम कराने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है? सचिव जी से बात करने के बाद क्या होता है? वार्ता के बाद घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव आया। एक व्यक्ति, संभवतः शासन स्तर से अधिकारी था, द्वारा अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का आश्वासन दिया। यानी एक व्यक्ति, सचिव जी से वार्ता करने के बाद एक अधिकारी था जो कि डिप्लोमा संघ का ही रहा होगा, उसने जो वहाँ अभ्यर्थी गए थे उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री जी से बात कराने का, मिलवाने का आश्वासन दिया। निराशा की स्थिति अचानक एक बड़े अवसर में बदल गई। इसके बाद दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा संवाद हुआ है। तो 3 से 4 अभ्यर्थी 10 मिनट से अधिक विस्तृत चर्चा किए मुख्यमंत्री जी से। चयनित साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी व्यथा और मांग रखने में सफल रहे। यह केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि एक समाधान केंद्रित वार्ता थी। यानी सचिव जी से बात करने तो गए थे, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई इस विषय पे। जब इस विषय पे बात हो गई तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या उस समय अपनी प्रतिक्रिया दी? मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश, प्रक्रिया जल्द पूर्ण करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को तुरंत आयोग से कॉल करने का आदेश दिया। माननीय सचिव या चेयरमैन सर को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। कार्रवाई की गई। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं रणनीति एवं गोपनीयता की। यहाँ पर
दोस्तों नोट, आयोग या मुख्यमंत्री जी से मिलने गए साथियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही। दोस्तों थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि जो 3 से 4 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मिलने चले गए, उनकी गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। यह कदम साथियों की सुरक्षा के लिए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशासनिक समस्या का सामना न करना पड़े, इस वजह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हम कि डेप्सवा यूपी सामूहिक प्रयास की जीत। यहाँ पे थोड़ी सी हम डेप्सवा की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि डिप्लोमा वालों के लिए डेप्सवा ही जो है एक मूलभूत एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, और हमारे सभी डिप्लोमा भाइयों के लिए डेप्सवा जो है अपनी पूरी जी जान लगा देता है। जितनी बार भी कोर्ट केस होता है, ये अपनी जी जान लगा के उस वैकेंसी को क्लियर कराता है। तो इस डेप्सवा के भी हम सराहनीय हैं, और बहुत बहुत डेप्सवा को हम धन्यवाद देते हैं कि डिप्लोमाधारी बच्चों के लिए इतना वो कार्य करता है। तो हम इसके शुक्रगुजार हैं और हमें इनका थैंक यू बोलना चाहिए। दोस्तों डेप्सवा यूपी के मजबूत स्तंभों ने मौके पर उपस्थित रहकर सभी को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। यह सफलता किसी एक की नहीं, बल्कि उस भागीरथ प्रयास का है परिणाम है जो आज किए गए। दोस्तों अब आखिरी में इस वीडियो के समापन में मैं ये कहना चाहूँगा कि उज्जवल भविष्य की ओर भारी बारी से शुरू हुआ दिन शासन के सर्वोच्च स्तर के आश्वासन पर समाप्त हुआ। आयोग की समय सीमा और मुख्यमंत्री जी के आदेश अब हमारे पक्ष में है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार पुनः सभी संघर्षशील साथियों का बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों आज कुल ओवरऑल दोस्तों अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जी से सचिव जी से वार्ता के बाद और मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद जो है हमारे पक्ष में बातें देखने को मिली हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होने के चांसेस बन रहे हैं। 20-25 दिन जैसे आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, वैसे 20-25 दिन और वेट कीजिए। अगर 20-25 दिन किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी अड़चन कोर्ट केस नहीं होता है तो उसके बाद आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस हैं। आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। और एक आखिरी बात कहूँगा कि अगर अब कोई डेट या तारीख रखी जाती है आयोग जाने के लिए, सचिव जी से शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें। लड़के तो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए कहूँगा कि आप लोग जो भी हैं आप लोग भी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें, क्योंकि लड़की होने की वजह से थोड़ी से सहानुभूति और आश्वासन और बढ़िया तरीके से मिल जाता है। इसलिए आप गर्ल्स भी अच्छे से उस पार्टिसिपेट करें, उस अपना योगदान दें, ताकि सभी लोगों का जो है अच्छे से ये काम हो जाए, एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। तो दोस्तों आज का जो भी घटना पूरा सार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ। इसके बाद अब किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं हुई थी। अब आप लोग 20-25 दिन निश्चिंत रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसी बातों के साथ दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।